नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। नई पीढ़ी के तमाम लोग ये पूछते रहते हैं कि महाभारत का युद्ध सचमुच हुआ था या एक सिर्फ कथा है ये। तो अन्य तमाम उदाहरण और प्रमाण भरे हुए हैं कि ये युद्ध सचमुच हुआ था। लेकिन मेरे हाथ में जो पुस्तक है वह है परमहंस योगानंद जी की पुस्तक गॉड टॉक्स विद अर्जुना, भगवत गीता का हिंदी अनुवाद जो आ चुका है, ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता। इसमें परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? यह स्थल कुरुक्षेत्र में हुआ था। अभी क्यों हुआ था युद्ध पर बात करें। इसलिए क्योंकि जब दोनों ही एक गुरु द्रोणाचार्य से, कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। कौरव में सबसे बड़े थे दुर्योधन। दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से पढ़ के आए थे, शिक्षा एक हुई थी। लेकिन कौरव में ईर्ष्या भाव इसलिए था क्योंकि दुर्योधन जो उस कौरव में सबसे बड़े दुर्योधन से भी बड़े पांडवों में उनके बड़े भाई युधिष्ठिर थे। तो युधिष्ठिर से वो जलता था। क्यों जलता था? कि गद्दी, चूंकि मुझसे भी बड़े युधिष्ठिर हैं तो उनको गद्दी मिलेगी। तो उस दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा कि जुआ खेला जाए। अगर कोई जो भी जुए में हार जाएगा वो 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहेगा। और जुआ का खेल हुआ। दुर्योधन के मामा शकुनी बहुत षड्यंत्रकारी थे और इस षड्यंत्र के कारण ही पांडवों को जुए में हरा दिया। नतीजा है कि उनको 12 वर्ष तक वनवास जाना पड़ा और 1 वर्ष अज्ञातवास। 12 वर्ष खत्म करने के बाद 13वें वर्ष में जब पांडव वनवास के बाद अज्ञातवास में रह रहे थे तो दुर्योधन ने बहुत सारे गुप्त, उसके पिता ही राजा थे धृतराष्ट्र, तो उन्हें तमाम जासूस भिजवाया कि किसी तरह से उनका पता चल जाए और उनको पूरे राजपाट से हमेशा के लिए वंचित करिए। लेकिन पांडव अत्यंत कुशल और मेधावी थे, वो पकड़ में नहीं आए। 13 वर्ष पूरा हो गया तो वो आए। उन्होंने कहा कि आप हमारी ज़मीन दीजिए, हमारा राज्य दीजिए, हाँ, जैसा कि वचन आपने दिया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तनाव बढ़ने लगा, युद्ध लगा कि होने की स्थिति आ गई है। तो द्वारका जो अभी गुजरात में है वहाँ से भगवान श्री कृष्ण मध्यस्थता के लिए आए। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया। पांडव तो मान भी गए कि युद्ध नहीं होगा अगर वो दुर्योधन हमको हमारा हिस्से का वो दे देगा, राजपाट दे देगा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना क्योंकि उसको लगता था कि मैं पांडवों को गाजर मूली की तरह काट दूंगा, नष्ट कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कौरवों का नाश हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, युद्ध मत करो। दुर्योधन अपने अहंकार में था। अंत में तय हुआ कि क्या युद्ध में कौन श्री कृष्ण के पास गए कि आप हमारी तरफ से रहिए। तो इस भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चुनाव है, एक तरफ सिर्फ मैं रहूँगा, दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी, तो आप लोग चुनो। तो सबसे पहले अर्जुन से पूछा गया, वही सामने सिरहाने खड़ा था, वो पैर की तरफ खड़ा था उनके। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको लूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख लो, सिर्फ मैं ही रहूँगा तुम्हारी तरफ, मेरी सेना नहीं रहेगी और मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। अर्जुन ने कहा कि मुझे मंजूर है, सिर्फ आप ही रहिए, मैं आपकी सेना नहीं लूँगा। तो चूँकि वो उसने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया तो बाकी सेना बची जो दुर्योधन ले गया। युद्ध हुआ और सचमुच कौरवों का नाश हो गया। पांडव जीते और उन्होंने राज किया। और वहाँ उस समय ये रहता था, नियम था कि पहले ब्रह्मचारी जो किसी गुरु के आश्रम में जाकर रहा जाता था, जब वो 12 साल या 16 साल जो भी वो तय होता था वो पूरा करने के बाद गृहस्थ आश्रम विवाह करते थे। गृहस्थ आश्रम के बाद एक निश्चित सीमा, एक आयु के बाद
वानप्रस्थ, जंगल में जाइए, किसी गुरु के तहत आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और अंतिम संन्यास। तो जब समय आया तो पांचों पांडवों ने उन्होंने युधिष्ठिर ने अपने पोते परीक्षित को राजपाट सौंपा और हिमालय को चले गए। तो परीक्षित ने राजपाट संभाला। तब तक परीक्षित जी ने जब राजपाट संभाला तो कलियुग आ चुका था द्वापर के बाद। तो वो लोग चले गए और वहाँ से उन्होंने वहाँ से अपना स्वर्ग में चले गए, ऐसा कहा जाता है। सुख शरीर में गए होंगे या जैसे इधर कहा जाता है। और परीक्षित ने फिर अपने बाद जन्मेजय अपने पुत्र को राजपाट सौंपा। तो इसका एक तो युद्ध हुआ। इसके बाद इस पुस्तक में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने, इनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने भी लिखा है। उनके गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने भी अपने शिष्यों को बताया कि इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। क्या अर्थ है कि हमारे ही भीतर पांडव और कौरव है, मनुष्य के भीतर ही। अगर हम अपने अच्छे गुणों का विकास करेंगे तो हमारी विजय होगी, हमारा उन्नत होगा, हम ईश्वर से हमारा संपर्क हो जाएगा और हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। अगर हम कौरवों को पुष्ट करते हैं, दुष्ट शक्तियों को पुष्ट करते हैं, तो हमारा नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवत गीता जो महाभारत ग्रंथ का एक हिस्सा है, एक अंश है भगवत गीता, उसमें अंतिम श्लोक में संजय क्या कहते हैं कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं श्री विजय विभूति और सब कुछ मिलेगा। यानी जहाँ पांडव और भगवान कृष्ण है, यानी अर्जुन भक्त हैं और ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, यानी जहाँ सद्विचार होंगे, धर्म के हिसाब चलने की बात होगी, वहीं विजय होगी, वहीं से मनुष्य का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, पूरे विश्व का विकास होगा। तो सद्वृत्तियाँ जो हमारे भगवत गीता में बताई गई हैं उसी का विस्तारित अंश है महाभारत, जो सचमुच भी हुआ था और प्रतीकात्मक रूप से उस युद्ध को सभी संत महात्माओं ने कहा है कि महाभारत भीतर भी चलता रहता है। अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों ही आपस, जिनके अच्छे गुण विकसित होते हैं उनका कल्याण होता है, उनका जीवन सुख समृद्धि से भरता है, और जो बुरे कर्मों में जाते हैं वो तो उनके शरीर मन बुद्धि का नाश होता है, उनका नाश हो जाता है, उनके परिवार और खानदान का भी को भी बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। तो यह एपिसोड नई पीढ़ी के उन लोगों के लिए भी है जो ये शंका करते हैं कि ये तो प्रतीकात्मक रूप से भगवत गीता है। नहीं, सचमुच युद्ध हुआ था और प्रतीकात्मक भी इसका अर्थ है जो साधु सन्यासियों और ऋषियों ने बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दूर दूर तक फैले। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, शुक्रिया।